नाज़रीन, मामला है वही जस्टिस राइड वजूद्दीन साहब का। हम इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जो है वो आगाज करने जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। आप जहांगीर तरीन से ये तो एक्सपेक्ट मत करेंगे वो ये कहेंगे हाँ जी मैंने पैसे दिए हैं, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। जनाब, ये जब आप लोग इस किस्म के इल्जाम लगा रहे थे तो उस वक्त कोई होश थी कि आप किस किस्म की बातें कर। मीडिया का काम है रिपोर्ट करना, मीडिया रिपोर्ट करता रहेगा। आपसे जो होता है बेशक ये 100 दफा करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मामला है वही जस्टिस राइड वजूद्दीन साहब का, और उस मामले के ऊपर मैंने कल एक वीलॉग किया था। मैंने आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी थी कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो एक ट्वीट किया और उस इल्ज़ाम का जो है उन्होंने जवाब दिया। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी मेरा जैसा भी रिलेशनशिप हो इमरान खान साहब के साथ, लेकिन मैं रिकॉर्ड के लिए बात कहना चाहता हूं कि मैंने इमरान खान साहब को बनी गला के लिए आज तक कोई 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है ये पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी था, और वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सारे चैनल्स ने भी चलाया, हमने भी दिया, आपको बताया। और उसके बाद जाहिर बात है कई लोगों ने इसके ऊपर भी सवाल उठाया कि जी यहाँ पे एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पैसे दिए हैं और एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने पैसे लिए हैं। तो जाहिर बात है जो पैसे दे रहा है या पैसे ले रहा है वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा जी मैंने तो कभी पैसे नहीं दिए। तो क्योंकि अगर इस किस्म की कोई बात आती है तो दोनों फंस जाते हैं इसके अंदर। तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर भी बात की कि भाई आप जहांगीर तरीन से ये तो एक्सपेक्ट मत करेंगे वो ये कहेंगे हाँ जी मैंने पैसे दिए हैं, वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन एनीवेज ऑन द रिकॉर्ड कम से कम जहांगीर तरीन साहब का एक बयान आ गया और उनकी जानिब से इस चीज़ की तरदीद की गई, जो कि तमाम चैनल ने चलाई भी। अच्छा, इस सिलसिले में आपको याद होगा कि जब ये पहली दफ़ा हमने भी इसके ऊपर वीलॉग किया था और इस सिलसिले में मैंने उसके अंदर अपनी ये राय दी थी कि इमरान खान साहब को ये चाहिए कि सबसे पहले इनके अगेंस्ट जो है वो डिफेमेशन का जो है वो केस करें, क्योंकि बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और मुल्क के वज़ीर आज़म के ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगाया ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके लिए जस्टिस राइड वजूद्दीन को जो है सबूत भी देने पड़ेंगे, वो जो जितना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आज इस सिलसिले में फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि ये लोग जो है इस मामले में अब इसके ऊपर सोच रहे हैं। पहली बात तो ये तकरीबन इन्होंने अपना जो रिएक्शन दिया ना वो उस रिएक्शन को आने में ही तकरीबन कोई 48 घंटे लगे। काफ़ी देर के बाद ये चीज़ जो है वो इसका जवाब इन्होंने दिया। बहरहाल आज जब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके 2 नुक्ते थे, 2 नुक्ते बड़े इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि उसमें दोबारा इन्होंने जस्टिस वजूद्दीन को जो है उन्होंने मस्खरा कह के पुकारा, जो कि जिसकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी। एक तो वो वैसी उम्र रसीदा है, आप अगर इख्तलाफ भी करें, आप अगले के हवाले से जो भी बात करना चाहें वो तमीज़ और तहजीब के दायरे में रह के भी किया जा सकता है। बहरहाल उन्होंने फिर उनको मस्खरा कह के पुकारा और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में इनका राइट है। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर इनका राइट है, अगर डिफेम किया गया है, गलत इल्ज़ाम लगाया गया है तो बिल्कुल ये डिस्कस होना चाहिए। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जब इस किस्म का फिर केस खुलता है तो फिर बहुत सी चीज़ें और भी खुलती हैं, मतलब और दोनों साइड्स की खुलती हैं। अगर इसमें मामला इमरान खान साहब का है और वहाँ पे जस्टिस राइड वजूद्दीन का है तो दोनों साइड से फिर चीज़ें और भी खुलेंगी। सिर्फ ये मामला यहाँ तक नहीं रहेगा। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, उनको भी कानून के मामले में काफ़ी कुछ आता है। यहाँ पे भी कानूनी माहिरीन इमरान खान साहब के साथ भी बहुत हैं, तो वो भी जो है वो एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। एनीवेज, अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो हो गई जो इन्होंने ऐलान किया कि जी हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब ने बीइंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है ना वो एक इदारा है और इदारे के हवाले से जो है वो इस तरह नहीं हो सकता कि कोई भी उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा दे। तो हम जो है वो चैनल्स जिन्होंने एक एक्चुअली पूरी कैंपेन रन की इस सिलसिले में जस्टिस राइड वजूद्दीन के इल्ज़ाम के ऊपर, हम इस पूरी कैंपेन के हवाले से जो है वो उन चैनल्स को भी जो है वो नोटिस भेजेंगे। ये मेरे लिए बड़ी मज़े का खेस बात थी कि जी इनमें चैनल्स के ऊपर जो है वो आप किस तरह कसूरवार उनको ठहरा सकते हैं। एक तो मुझे रिसेंटली फील हुआ है कि शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब ये दोनों ने एक नया काम स्टार्ट किया है। ये आपको याद होगा कि एक काशिफ अब्बासी साहब का शो था जिसके अंदर शहबाज गिल साहब जो है वो फ़ोन के ऊपर मौजूद थे।
तो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब को भी कहा था कि जी हम आपको बताएंगे कि आपने क्या चलाना है। तो ये दोनों साहिबान के ज़हन में कोई नया कोई स्कीम आना शुरू हो गई कि ये फैसला करेंगे जी हमने क्या चलाना है, मतलब चैनल्स क्या चलाएंगे। शहबाज गिल साहब ने, मैंने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि इन्होंने टेलीविजन चैनल्स के हवाले से पूरा एक वो चलाया कि जी मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो दिखाई गई, हमारे जो केपी के वुज़रा थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को म्यूट कर दिया गया। तो ये चैनल्स की कितनी ज्यादती है। पहले उन्होंने जियो के ऊपर इल्जाम लगाया और उसके बाद उन्होंने बाकी चैनल्स के भी जो है वो एक पूरा एक चार्ट जो है वो शो किया कि जी बाकी चैनल्स ने भी यही किया है कि उन्होंने भी जो है वो केपी के वुज़रा की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई। मैंने कल भी ये बात की थी कि जनाब शहबाज गिल साहब ये आपका काम नहीं है, वहां पे एक न्यूज एडिटर डायरेक्टर न्यूज बैठा होता है चैनल्स के अंदर, वो फैसला करता है कि न्यूज की जो है वो इंपॉर्टेंस कितनी है, किस चीज को दिखाना है। और अगर एक ही वक्त में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ जाएंगी तो ये न्यूज एडिटर डिसाइड करेगा कि दोनों में से कौन सी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट या किसके अंदर मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसको पहले दिखाएगा। कई दफा इस तरह भी हुआ है कि नून लीग के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसों को म्यूट किया गया है और हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसों को दिखाया गया है। एक बात फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही कि जी चैनल्स जो हैं हम उनको भी नोटिस भेजेंगे, वहां पे एक सहाफी ने सवाल भी किया कि जी आप इसमें चैनल्स का क्या कसूर है, चैनल्स का काम तो रिपोर्ट करना है, और अगर वो दिखा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं कि मुल्क के वजीर आज़म के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है और कोई ऐसे वैसे शख्स की तरफ से नहीं, ये कोई अपोजिशन का रहनुमा नहीं है जो इस किस्म की बात कर रहा है, ये एक ऐसा शख्स है जो 2011 से लेके 2015 तक तकरीबन ये आपकी पार्टी का हिस्सा रहा है और उसने अपने एक पार्टी के ही चेयरमैन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं, साबका चेयरमैन चले कह लें, साबका चेयरमैन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए हैं। तो मीडिया तो रिपोर्ट करता रहेगा, लेकिन अगर आप इसको उठा के देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अपने टाइम के ऊपर मतलब ऑपोजिशन के अंदर थी और ये जिस जिस किस्म के इल्जाम लगाते रहे, मैंने इसकी एक लिस्ट तैयार की है, और अगर आप इनके सामने ये पूछे कि जनाब ये जब आप लोग इस किस्म के इल्जाम लगा रहे थे तो उस वक्त कोई होश थी कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं मिसाल के तौर पे 10 अरब रुपए का एक इल्ज़ाम लगाया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान साहब की जानिब से कि जी इन्होंने पैनामा केस से हटने के लिए इमरान खान साहब को किसी दोस्त के थ्रू 10 अरब रुपए जो है वो ऑफर किए थे। वो केस डेफेमेशन का केस अभी भी इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहा है जो इमरान खान साहब के खिलाफ किया गया है। शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है, कई दफा इसके अंदर ये लोग एडजर्नमेंट्स भी ले चुके हैं, केस बड़ी देर से चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल यहां पे ये है कि जब इमरान खान साहब ने ये सारे इल्जाम लगाए थे, चैनल्स ने तो उस वक्त भी रिपोर्ट किया था, और जिस जिस तरह उन्होंने अपने इल्जाम लगाए तो चैनल्स का तो काम है रिपोर्ट करना, और उसके बाद जब आपके ये इल्जाम थे तो उसके ऊपर डिस्कशंस भी हुई, टॉक शोज के अंदर भी बात हुई कि जी इतनी बड़ी बात कह दी है इमरान खान साहब ने, जबकि इसका अभी भी कोई सर पैर नहीं है, कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है, कोई कुछ नजर नहीं आ रहा, कोर्ट के अंदर केस अभी चल रहा है। तो क्या मीडिया ने उस वक्त गलत किया आपकी बात को दिखा के या आपको रिपोर्ट करके? तो मीडिया ने तब भी अपना काम ही किया था, मीडिया ने अब भी अपना काम ही किया। एक बात। दूसरी बात ये, शहबाज गिल साहब ने ही टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के, गार्बल ARY का एक प्रोग्राम था, आदिल अब्बासी साहब का प्रोग्राम था, उसके अंदर बैठ के इन्होंने इल्जाम लगाया एक टर्किश कंपनी के हवाले से। वो डेफेमेशन का केस भी अभी भी कोर्ट के अंदर ही चल रहा है। तो शहबाज गिल साहब ने जब वो इल्जाम लगाया था और टेलीविजन चैनल के ऊपर ही बैठ के लगाया था, तो क्या करते उस वक्त? शहबाज गिल साहब की आवाज को म्यूट कर देते। आपको फिर तकलीफ होनी थी कि लो जी हमारी आवाज क्यों म्यूट कर दी। तो इल्जामात आप 100 दफा लगाएं, आप भी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। यहां पे किसी नून लीग की जानिब से, किसी एंकर की जानिब से इल्जाम नहीं लगाया गया, आपकी पार्टी के अपने साबिक ऐसे शख्स की जानिब से इल्जाम लगाया गया जिसको आपने सदारत के लिए नॉमिनेट किया हुआ था। एक ऐसे शख्स की खाते जिसने जाके सदारती इलेक्शन लड़ा था, उसने ये इल्जाम लगाया। तो मीडिया ने तो अपना काम किया है, तो मीडिया को बराए मेहरबानी मत बताया करें। इल्जामात लगते हैं, लेकिन उन इल्जामात के लिए उसके सबूत देना वो आप लोगों का काम है। अगर आपके ऊपर लगे तो जिसने लगाया है वो उनका काम है, हमारा काम सिर्फ रिपोर्ट करना है या उस पर अपना तज्जिया देना है। दूसरी बात ये, शहबाज गिल साहब की ही बात हो रही है, तो आपको याद होगा जब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से शहबाज गिल साहब ने ये ट्वीट की थी, ये आपके सामने है, ये पिछले साल 6 अप्रैल को की गई थी। इसमें इन्होंने फरमाया था, जब शहबाज गिल, आप लोगों का यही जहांगीर तरीन जिसके हवाले से आप लोगों को बड़ी पसंद आई ये बात कि जी इन्होंने जो है वो जस्टिस वजीउद्दीन के हवाले से जो है बड़ी अच्छी बात की। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया एक्चुअली, उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ग्रेस दिखाई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कह रहे थे बड़ी उन्होंने ग्रेस दिखाई है। तो ये शहबाज गिल साहब ने जब ये ट्वीट किया कि जहांगीर खान तरीन हैज़ बीन रिमूव्ड एज चेयर of task force on agriculture in light of findings of sugar and wheat inquiry report, any further action may be taken after final findings of the inquiry committee। ये शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया था, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने भी एक इल्जाम लगाया था ट्वीट करके,
और जब ये इन्होंने ये इल्जाम लगाया था तो तमाम चैनल्स के ऊपर ये चीज भी चली थी कि जी शहबाज गिल साहब ने जो है ये कहा है कि जहांगीर तरीन को जो है वो हटा दिया गया है एज चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर। जहांगीर तरीन ने ही शहबाज गिल के ही इसी जवाब में ये जवाब दिया था। ये आपके सामने, ये भी 6 अप्रैल को ही चला था, 5:20 के ऊपर ट्वीट हुआ था और जहांगीर तरीन ने लिखा था हेलो हेलो न्यूज ब्रिंग रिपोर्टेड दैट आई न्यूज बेसिकली बीइंग लिखना था न्यूज बीइंग रिपोर्टेड दैट आई हैव बीन रिमूव्ड एज चेयरमैन एग्री टास्क फोर्स। आई वाज नेवर चेयरमैन ऑफ एनी टास्क फोर्स। कैन एनीवन शो मी अ नोटिफिकेशन विद मी एज चेयरमैन? प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट पीपल। ये बेसिकली शहबाज गिल को जवाब था। अब इसके ऊपर क्या होना चाहिए था? क्या अब जहांगीर तरीन ने शहबाज गिल को झूठा साबित कर दिया कि जी मैं तो कभी यहां पे था ही नहीं, मेरे पास तो कभी इस किस्म का होता ही नहीं था? तो फिर मीडिया यहां पे क्या करता? मीडिया ने शहबाज गिल ने जो ट्वीट किया, जो खबर दी, उन्होंने वो भी ट्वीट किया, उन्होंने वो भी रिपोर्ट किया। बाद में जहांगीर तरीन ने जो कहा वो भी रिपोर्ट किया गया। इसी तरह जब जस्टिस वजीउद्दीन ने इल्जाम लगाया तो वो भी रिपोर्ट हुआ, जब जहांगीर तरीन ने तरदीद की वो भी रिपोर्ट हुआ। आपने ये कहा कि जस्टिस वजीउद्दीन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो भी रिपोर्ट किया गया। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात ये 35 पंक्चर का एक ऐसा इल्जाम है जिसके ऊपर मेरा ख्याल में कम से कम और कुछ नहीं तो 500 से 1000 कम से कम टॉक शोज तो हुए होंगे। मैं कम बता रहा हूं, मुझे पता है मैं कम बता रहा हूं, लेकिन कम से कम इस पूरी आइडियोलॉजी के ऊपर 35 पंक्चर के ऊपर ये सारे जो है वो टॉक शोज हुए। आप लोगों ने पता नहीं कितनी तकरीरों के अंदर, पूरे अपने धरने के अंदर ये 35 पंक्चर जो है वो आप बोलते गए। वही डॉक्टर शाहिद मसूद जिसने 35 पंक्चर की ये थ्योरी फ्लोट की थी, वो नजम सेठी साहब से माफी मांग चुके हैं। इस वक्त ऑलरेडी एक केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है। इमरान खान साहब ऑलरेडी अपना बयान दे चुके हैं कि जी वो तो मेरा सियासी बयान था। अब यहां पे मीडिया को क्या करना चाहिए था? आप लोगों के झूठ के हवाले से पहले कहते जनाब दिखाएं पहले 35 पंक्चर के हवाले से आपके पास सबूत क्या है, उसके बाद में बात होगी। ठीक है, लेकिन आपके पार्टी के जो सरबराह थे वो एक लीडर थे, एक सियासी लीडर थे जो इस किस्म की बात कर रहे थे। ये हो नहीं सकता था कि मीडिया उनकी कही हुई बात को, कहे हुए इल्जाम को रिपोर्ट ना करता। आप लोगों ने नजम सेठी के हवाले से, मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जो उस वक्त केयरटेकर गवर्नमेंट थी उसके हवाले से पता नहीं आप लोगों ने आप शराब पता नहीं क्या क्या नहीं बोला, लेकिन सब कुछ रिपोर्ट किया गया, उसी तरह रिपोर्ट किया गया। सवाल आपसे भी उस वक्त करते थे भाई कोई सबूत है? तो आप लोग ये भी कहते थे हाँ जी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आज तक वो ऑडियो रिकॉर्डिंग किधर है, वो किसने सुनी है, कुछ नहीं पता। बस तो इल्जामात की आप लोगों की अपनी पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद 2013 की धांधली के ऊपर 126 दिन का आपने धरना दिया, इसके ऊपर बैठ के पूरी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं, आप लोगों ने कितना कुछ इल्जाम नहीं लगाया पीटीआई ने। मुझे ये बताइए कि बाद में जुडिशियल कमीशन जो इसके ऊपर बना था उसने तो कहा कि जी कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी, तो आपका वो इल्जाम तो झूठा साबित हुआ। तो क्या मीडिया को बात नहीं करनी चाहिए थी? मीडिया ने बात की और मीडिया ने सही किया बात करके, क्योंकि एक पार्टी के बहुत बड़े सरबराह जो है वो इस किस्म का इल्जाम लगा रहे थे। बेशक वो इल्जाम बाद में झूठा साबित हुआ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि मीडिया उसको रिपोर्ट ना करता। तो मीडिया का काम था रिपोर्ट करना, उसने किया। शहरियार आफरीदी साहब, राना सनाउल्लाह का मुनशियात वाला केस, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जनाब एक मूवी भी बनी है, वीडियो भी मौजूद है, जिसके अंदर नजर आ रहा है कि जनाब इनकी गाड़ी से जो मुनशियात निकली हैं वो दिन और आज का दिन जान अल्लाह को देते हुए वो वीडियो किसी ने नहीं देखी आज तक, वो वीडियो सामने नहीं आ सकी। लेकिन इस सिलसिले में शहरियार आफरीदी साहब ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया ने उसको रिपोर्ट भी किया। जो जिस तरह आपने सब कुछ कहा वो सब कुछ उसी तरह रिपोर्ट हुआ। वो केस आज भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, आज भी कोई वीडियो वहां पे नहीं दिखाई गई। तो क्या करते? ना रिपोर्ट करते। आइंदा आप लोगों को रिपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि आप लोगों की हिस्ट्री जो है वो झूठे इल्जामात लगा रही है, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात आप लगाते रहते हैं। एंकर पर्सन्स हो जाएं, चैनल्स हो जाएं, पता नहीं किस किस के ऊपर क्या क्या आप लोग इल्जामात लगा चुके हैं। क्या करें फिर? ना करें आप लोगों को रिपोर्ट करना बंद कर दें। तो इसलिए मीडिया को बिला वजह धमकियां मत दें, मीडिया को प्रेशर में लाने की कोशिश मत करें। मीडिया आजाद है, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया अपना काम करता रहेगा। आप लोगों ने जिसके खिलाफ जो एक्शन लेना है आप 100 दफा लें। अगर आपको लगता है कि नजम सेठी ने जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि जी नजम सेठी ने जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के हवाले से डाइवोर्स की गलत खबर दी थी, बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन ले। आपका हक है, आपका राइट है कि अगर किसी ने आपके हवाले से इस तरह की गलत खबर दी है बिल्कुल उसको करें। लेकिन मीडिया को जो है वो प्रेशर में लाने की कोशिश मत करें, क्योंकि मीडिया का काम है रिपोर्ट करना। मीडिया रिपोर्ट करता रहेगा। आपसे जो होता है बेशक ये 100 दफा करते रहिए, केसेस करने किसी में भी करने आप करते रहें, लेकिन मीडिया को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश मत करें। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।